हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे इटालियन की वोकैबुलरी के कुछ वर्ड्स जो कि आपको बहुत ही यूज़फुल लगेंगे अगर तो आप इटालियन लैंग्वेज सीखना चाहते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। पहला वर्ड है टू स्पीक, बोलना, बात करना। बात करने को या फिर बोलने को इटालियन में बोलते हैं parlare। टू राइट, लिखना, कुछ भी लिखना, scrivere। टू लिसन, सुनना, किसी की बात सुनना, कोई सॉन्ग सुनना, कुछ भी सुनना, ascoltare। या फिर अगर आप किसी को कहते हैं कोई मेरी बात सुनने के लिए तो उसको भी ascoltare ही हम कहेंगे। टू वॉच, कुछ देखना, ड्रामा देखना, मूवी देखना, टीवी देखना, guardare। या फिर आपके सामने खड़े हुए किसी शख्स को देखना, guardare, टू वॉच। बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। पहला वर्ड है टू क्लोज। क्लोज बंद करना, जैसे कि रूम का दरवाज़ा बंद करना, chiudere। दरवाज़ा बंद करना, chiudere। टू सिट, बैठना, कहीं पर बैठना, किसी चेयर पर बैठना, sedersi। चेयर पर बैठना, sedersi। टू स्टैंड अप, खड़े होना, alzarsi। टू कुक, खाना पकाना, नाश्ता बनाना, किसी भी चीज़ को बनाना, cucinare। टू क्लीन, साफ करना, फ्लोर को साफ करना, किसी प्लेट को साफ करना, pulire। क्लीन करना, pulire। टू कॉल, कॉल करना, किसी को फ़ोन पर कॉल करना, chiamare। तो कॉल करने को इटालियन में बोलेंगे chiamare। अब बढ़ते हैं हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ और इसका पहला वर्ड है इट्स ब्यूटीफुल। अगर किसी सीन को, किसी घर को या किसी इंसान को खूबसूरत कहना, ब्यूटीफुल, ए बेल्लो। या फिर अगर किसी फीमेल की बात हो रही है तो बेल्ला। जब एंड में आ आएगा तो वो फिर फीमेल के लिए यूज़ होता है और अगर किसी मेल के लिए यूज़ हो रहा है तो बेल्लो। इट्स अगली, खूबसूरत ना होना, बदसूरत होना, ए ब्रूतो। या फिर अगर फीमेल के लिए है, लेडी के लिए है, बच्ची के लिए है, ब्रूता। तो एंड में आ जो है वो फीमेल के लिए यूज़ होता है। इट्स लेट, बहुत देर हो गई है, ए तार्दी। जैसे कि आप कहीं जा रहे हैं और आपको देर हो गई है या काम से आप लेट हो गए हैं, ए तार्दी। इट्स अर्ली, बहुत पहले जाना, जैसे कि अगर आपके टाइम के जो काम का जो टाइम है वो 8 बजे और आप पहले जा रहे हैं तो ए प्रेस्तो, अर्ली, बहुत जल्दी जाना। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास इट्स ओवर। ए फिनीतो या फिर ए फिनीता। ओवर होना, ख़त्म होना, टाइम ख़त्म होना या काम का ख़त्म होना, इट्स ओवर, ए फिनीतो, ए फिनीता। इट्स माइन, ए मियो। ये मेरा है या ये मेरी है, ए मिया। तो इस तरह से मेल और फीमेल के लिए जो वर्ड का एंड है उससे पता चलता है। अगर आ आता है तो मोस्टली वो फीमेल के लिए यूज़ होता है और अगर ओ है तो फिर वो मास्कियो, मेल। इट्स योर, ए तुओ। या फिर अगर फेमिना, फीमेल, ए तुआ। इट्स ट्रू, ये सच है, ए वेरो। इट्स फॉल्स, ये गलत है, किसी भी बात का गलत होना, किसी चीज़ का गलत होना, ए फाल्सो। इट्स रेडी, तैयार होना या खाना तैयार होना, ए प्रोंतो। किसी भी चीज़ का तैयार होना, मोस्टली जो है वो फूड से रिलेटेड, ए प्रोंतो। या आप कोई काम कर रहे हो, वो चीज़ रेडी हो गई है। इट्स पॉसिबल, ए पॉसिबले, मुमकिन होना, किसी भी काम का मुमकिन होना कि ये चीज़ मुमकिन है या ये बात मुमकिन है, ए पॉसिबले, ये पॉसिबल है। इट्स इम्पॉसिबले, इट्स इम्पॉसिबल, मतलब कि ये मुमकिन नहीं है या ये चीज़ हो ही नहीं सकती, इम्पॉसिबल है, ए इम्पॉसिबले। तो कुछ वर्ड्स इटालियन में ऐसे भी हैं कि जो बिल्कुल इंग्लिश के साथ मिलते जुलते हैं, सिर्फ उसकी प्रोनाउंसिएशन चेंज हो जाती है। वो भी इसलिए क्योंकि अल्फ़ाबेट में इटालियन में कुछ वर्ड्स की प्रोनाउंसिएशन चेंज है।
बढ़ते हैं हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। यहाँ पर हम कुछ ऐसे वर्ड्स पढ़ेंगे जो आपकी शनाख्त से रिलेटेड हो सकते हैं, जैसे कि नेम, आपका नाम, नोमे। आपका नाम क्या है, तो नाम को नोमे बोलते हैं इटालियन में। नंबर, फ़ोन नंबर, नूमेरो, तो नंबर को बोलेंगे नूमेरो। एड्रेस, आपके काम का एड्रेस, आपके घर का एड्रेस, तो एड्रेस जो होता है उसको इटालियन में कहते हैं इंद्रीसो। इंद्रीसो बोलते हैं एड्रेस को। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड है बाथरूम या वॉशरूम, बानियो। तो वॉशरूम को बानियो बोला जाता है। पढ़ते हैं कुछ और वर्ड्स नेक्स्ट स्लाइड में। मनी, मनी पैसे, सोल्दी। तो जो आपकी सैलरी वगैरह आती है या जो पैसे वगैरह आपके काम करने के बाद आते हैं तो उसको जो है वो सोल्दी बोला जाता है, मनी, सोल्दी। हेल्प, मदद करना, अयूतो, किसी की हेल्प करना या किसी से हेल्प लेना, तो उसके लिए जो वर्ड यूज़ होता है मदद के लिए इटालियन में, वो वर्ड है अयूतो। टुडे, आज, अगर आपने आज कहीं जाना है या आज कोई काम करना है तो आज वर्ड जो है टुडे के लिए वर्ड यूज़ होगा इटालियन में ओजी। ओजी कहते हैं आज को। टुमारो, कल, डुमानी, अगर आपने कल कहीं जाना है, डॉक्टर के पास जाना है, तो कल के लिए वर्ड जो यूज़ होगा इटालियन में वो है डुमानी। येस्टरडे, गुजरा हुआ कल, जो दिन गुजर चुका है तो उसके लिए वर्ड यूज़ होगा येरी। तो इस तरह से जो है डेज़ को भी बताया जाता है, टुडे, टुमारो, येस्टरडे। तो आप जो है ये वर्ड भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं और पता होना चाहिए कि आज को क्या कहते हैं, कल को क्या कहते हैं, या फिर जो दिन गुजर चुका है उसको क्या बोलेंगे। तो ये जो गुजरा हुआ दिन है उसको येरी बोलेंगे। उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड है एवरी टाइम, हर दफ़ा, ऊनी वोल्ता, हर बार। दिस टाइम, इस दफ़ा, क्वेस्ता वोल्ता। फ्री टाइम, जब आप कुछ नहीं कर रहे, फारिग टाइम, टेम्पो लिब्रो। नेक्स्ट टाइम, अगली दफ़ा, ला प्रोसिमा वोल्ता, मतलब कि अगली बार, ला प्रोसिमा वोल्ता। वन मोर टाइम, एक और दफ़ा, अंकोरा ऊना वोल्ता। द राइट टाइम, ठीक वक्त पर, ठीक समय पर, इल मोमेंटो जूस्तो। तो ये वर्ड्स जो हैं अमूमन डेली लाइफ में बहुत ही ज़्यादा यूज़ होते हैं और यही छोटे छोटे वर्ड्स मिलके एक पूरा फ्राज़े, एक पूरा सेंटेंस बनाते हैं। तो इस वजह से पहले अगर आपको ये वर्ड्स आते हैं तो फिर जो है आप इजीली सेंटेंसेस भी बना सकते हैं। आई होप सो आप लोग को वीडियो पसंद आई हो। अगर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मैं मिलूँगी आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।